दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी देवताओं को वाहन जो अलग-अलग हैं, जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही क्यों है? आपने कभी विचार किया? प्रत्येक देवता का वाहन प्रतीकात्मक है। उनका बहुत गूढ़ अर्थ होता है। आप समझिए, उनका जो वाहन है, उनका गूढ़ अर्थ होता है। वास्तव में वाहन स्वयं उपासक का स्वभाव होता है। वो उपासक का स्वभाव होता है वाहन। दोस्तों देखो, उल्लू जो है निशाचर प्राणी है, मालूम है? उल्लू निशाचर प्राणी है। जब घोर काली रात्र में अन्य पशु जो है, पशु पक्षी, जब उनकी दृष्टि बाधित हो जाती है, रुक जाती है, घोर काली रात में जब अन्य पशु पक्षियों की दृष्टि बाधित हो जाती है, वो नहीं देख पाते, उल्लू की दृष्टि में सभी दृष्टिगोचर होता रहता है। उस समय उल्लू बहुत दूर तक देखता, रात में देख सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि जब समस्या विकराल हो जाए, जब मार्ग सूझ नहीं रहा हो, उसमें जो मार्ग बना लेता है वही धनवान व्यक्ति होता है। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है कि समस्या जब विकराल हो जाती हैं, मार्ग जब आपको सूझ नहीं रहा है, उसमें जो मार्ग बना लेता है वही सबसे धनवान व्यक्ति होता है। इसे उल्लू है सर। और रात में, काली रात, अंधेरी रात में दूसरे पशु पक्षी देख नहीं पाते, लेकिन उल्लू दूर तक देख लेता है। दूर तक देख लेता है वो, उसकी दृष्टि गोचर दूर तक होती है। आप इससे आप समझ गए होंगे कि समाज में प्रत्येक स्थान पर मिलेंगे जितने आविष्कर्ता अपने आविष्कार से अकूत धन कमा रहे हैं, नया नया इन्वेस्टेशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, अकूत धन कमा रहे हैं। वही सर, कोविड आया था। कोविड जब महामारी आई थी, उसमें भी लोग बहुत धन कमाए। जिन्होंने आपदा को अवसर रूप में देखा और खूब पैसा छापे, खूब कमाया उन्होंने कोविड के समय में। उल्लू सर आपदा में अवसर का प्रतीक है। उल्लू जो है आपदा में अवसर का प्रतीक है। और जिसने घोर संकट में भी मार्ग प्राप्त कर लिया है, वही लक्ष्मी की कृपा का पात्र होता है। घोर संकट में भी मार्ग बनाया जिसने। राजस्थान में के मारवाड़ में खेती उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मारवाड़ी पूरे देश में छा गए हैं। पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी समाज हो, ईरान से विस्थापित पारसी समाज हो, अपने आपदा को उन्होंने अवसर में परिवर्तित किया है। आपदा को अवसर में परिवर्तित किया है। आप पर संकट है तो संकट में मार्ग को खोजिए। अगर आप पर कोई संकट आया हुआ है, उस संकट पर मार्ग खोजिए और उसका आविष्कार कीजिए। कौन सा संकट से किसे मार्ग निकालें। मां लक्ष्मी की कृपा वहां पर जरूर होती है आपको। अगर आपने संकट में भी मार्ग निकाल लिया, खोज लिया, वहां पर लक्ष्मी की बरसात होने लगती है, लक्ष्मी वहां प्रकट हो जाती है। दोस्त, ये ध्यान रखिए, जब आदमी का मन कमजोर हो जाता है तो स्थिति एक समस्या लगती है उसको। कोई भी स्थिति, मन कमजोर है आपका, स्थिति समस्या लगती है। जब मन संतुलित हो जाता है तो वही स्थिति एक चुनौती बन जाती मेरे लिए। अगर आदमी का मन कमजोर है तो हर स्थिति, कोई भी स्थिति को समस्या लगे, रे बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या, उसको मन ही कमजोर है। और जब आपका मन संतुलित हो जाता है तो स्थिति एक चुनौती लगती है। मैं निपटूंगा इस चुनौती से कैसे भी। वो स्थिति को हम चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार करता हूं, उससे लड़ता हूं। दोस्त, जब मन मजबूत हो जाता है तो वही स्थिति अवसर बन जाती है मेरी।
अगर जब मजबूत अगर मन बना लिया मैंने, तो वही स्थिति हमारी अवसर बन जाती है। इंसान तो वही श्रेष्ठ है दुनिया में, दुनिया में इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी परिस्थिति आने पर फिसले नहीं। परिस्थितियां बुरी आ गई, फिसले नहीं। और अच्छी स्थिति अगर आ गई तो उसमें उछलना भी नहीं चाहिए। इंसान वही श्रेष्ठ है, बुरी परिस्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में ज्यादा उछले नहीं। अगर सर्वश्रेष्ठ इंसान वही है जो समभाव में बना रहता है। और अगर आपका मन मजबूत है, स्थिति को अवसर में आप आराम से बदल सकते हैं। इसलिए दोस्त यह ध्यान रखिए, यह ध्यान रखने की जरूरत है। आपके मन की स्थिति, आपके मन अगर कमजोर है, समस्याएं बहुत रहेंगी जीवन में। मन मजबूत होगा आपका, कोई चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और चुनौती को उस सामने से उसको चुनौती दे करके आप उस समस्या को हल कर लेंगे। इसलिए सर, बुरी स्थिति में आप फिसलो मत, अच्छी स्थिति आ जाए ज्यादा अहंकार मत करो, मेरे पास ये है वो है, दुनिया का अहंकार में डूबो मत, उछलो मत ज्यादा, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल जाती है। इसलिए दोस्त, स्थिति ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहती, ज्यादा दिन खराब भी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए बुरी परिस्थितियों में आप ज्यादा टेंशन लेकर के मरो मत, अच्छी परिस्थिति आए तो अहंकार में डूबो मत, ये ध्यान रखो। धन्यवाद।